हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट के एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। जो बच्चे टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो एचटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूँ, हमने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो सीरीज़ है हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो अगर आप उसके बाद उसके एमसीक्यू लगा लेते हो उस चैप्टर के, तो आपको पता चल जाता है कि आपको चैप्टर कितना समझ आया है। तो इसलिए एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाते हो एग्ज़ाम के अंतर्गत, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? मौसम से आपका क्या मतलब है? देखो, इस चैप्टर में 2 टर्म है, एक है वेदर और एक है क्लाइमेट। वेदर को हम हिंदी में मौसम बोलते हैं और क्लाइमेट को हम जलवायु बोलते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, वेदर और मौसम तो होता है किसी भी दिन का अगर आपको टेम्परेचर पता करना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेदर, मौसम। हम कई बार बोलते हैं ना कि आज का मौसम बहुत ही ख़राब है, बारिश होने वाली है, धूप नहीं निकली है, तो ये क्या होता है, हमारा मौसम होता है। यानी किसी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप किसी भी एरिया के वातावरण के बारे में बात करते हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, जो लंबे समय से चला रहता है, जो लंबे समय से जो मौसम चला रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं और जलवायु बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको दिया गया कि जो 30 साल से ज़्यादा तक जो मौसम चल रहा है उसे हम क्लाइमेट और जलवायु बोलते हैं, ठीक है। जो वेदर होता है, आपको पता है, मौसम है, चेंज होता रहता है, कभी ठंड, कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी। लेकिन क्लाइमेट जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आप मौसम से क्या समझते हो। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है, एनवलप ऑफ एरिया सराउंडिंग बाय एरिया, हवा से घिरे क्षेत्र का आवरण नहीं। जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सामान्यकृत मासिक वायुमंडलीय स्थिति नहीं। स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय किसी भी क्षेत्र पर वायुमंडल की स्थिति। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। यानी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम पर अगर आपको कहीं के एटमॉस्फेयर, किसी के वातावरण का अगर पता चलता है, किसी भी एरिया के वायुमंडल का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये जो क्लाइमेट टॉपिक है ना, अगर आप इसे 1 या 2 बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे अगर फर्स्ट टाइम आज क्लाइमेट का वीडियो देख रहे तो उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आप देखना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आप खुद ब खुद सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? निम्नलिखित में से कौन सा मौसम और जलवायु का तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें बताना है कि कौन से एलिमेंट है जो किसी भी एरिया का वेदर या फिर क्लाइमेट के बारे में बता सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है? ऐसे हमारे 6 एलिमेंट है जो कि कहीं के भी वेदर और क्लाइमेट को बता सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। यानी वहाँ का टेम्परेचर गर्म है, ठंडा है या फिर मॉडरेट टेम्परेचर है, तो वहाँ का टेम्परेचर भी क्लाइमेट और वेदर को बता सकता है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा हो गया टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा विंड, वहाँ पर हवाएं कैसी है। देखो, हमारी 2 टर्म होती है, एक हमारी होती है एयर और एक हमारी होती है विंड। देखो, दोनों का मतलब ही हवा होता है, लेकिन एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हमारा गैसों का मिश्रण होता है उसे हम एयर बोलते हैं। और जब ये गैसों का मिश्रण यानी मूवमेंट करने लगता है, यानी बहने लगता है, तब इसको हम विंड बोलते हैं। यानी विंड का मतलब आपको समझ आ गया, मूवमेंट ऑफ गैसेस। जब गैसेस का मूवमेंट होने लगता है तब उसको हम विंड बोलते हैं। और एयर क्या होता है, सिर्फ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। जैसे हमारे वातावरण में नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितनी है,
कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। और जब ये इनमें मूवमेंट होने लगती है तब हमारी क्या होती है, विंड होती है। तो ये फ़र्क जो है आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट हमारा क्या हो गया, विंड। थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं जो कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताता है, वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे वायुमंडलीय दबाव। देखो आप अपने आसपास देखना, हवा बहती रहती है लेकिन उस हवा में वजन होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। और ये जो हवा है किसी भी चीज़ को अगर टच करती है ना तो उस पर दबाव डालती है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी सतह पर जो ऊपर की हवा द्वारा जो भी बल लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारा ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। ह्यूमिडिटी क्या होता है, यानी हवा के अंतर्गत कितना जल वाष्प है, कितना वाटर वेपर है, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से भी हम कहीं के भी वेदर और क्लाइमेट के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होता है वो है पर्सिपिटेशन यानी वर्षण। पर्सिपिटेशन, इसे हिंदी में वर्षण बोलते हैं। पर्सिपिटेशन होता है किसी भी फॉर्म में अगर वायुमंडल से, आसमान से अगर नीचे पानी गिर रहा है उसे हम बोलते हैं पर्सिपिटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन में जो है स्नोफॉल के थ्रू जो है पानी नीचे गिरता है, ठीक है। हमारे प्लेन एरिया में जो है बारिश के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू जो है पानी गिरता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है 5 एलिमेंट है, यहाँ पर आप ठीक कर लेना, 5 एलिमेंट है जो कि वेदर और क्लाइमेट किसी भी एरिया के वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी और पर्सिपिटेशन। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, गर्म है, ठंडा है, कैसी हवाएं चल रही है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, किसी भी सतह पर जो हमारी ऊपरी हवाएं हैं उनके द्वारा लगाया हुआ बल, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, हवा में जितना भी मौजूद होते हैं वाटर वेपर उनकी मात्रा। और पर्सिपिटेशन वर्षण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। जो एल्टीट्यूड है वो जो है वेदर और क्लाइमेट का एलिमेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ एक्सपीरियंस्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पाया जाता है, या मेडिटेरियन, या फिर डेजर्ट, या फिर टुंड्रा। देखो जो इंडिया के अंतर्गत है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो ये हमारा मॉनसून वर्ड है वो कौन से भाषा से लिया गया है, तो ये हमारा अरेबिक भाषा से लिया गया है, जिसका अरेबिक भाषा कौन से वर्ड से, मौसम से लिया गया है, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सीज़न, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो आप वीडियो पॉज कर आंसर देने का कोशिश किया करो ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रकों में से एक नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए जो 6 मेजर फैक्टर है, जो कारक है, वो हमें बताने हैं कि कौन कौन से कारक से जो है किसी भी क्लाइमेट पर असर पड़ता है। तो ये हमारे 6 फैक्टर है। तो पहले हम समझते हैं फिर आप क्वेश्चन करना। सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश। फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बीच में से क्या होता है हमारा, सबसे पहले 0 डिग्री इक्वेटर, और ये हमारी कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और नीचे हमारी क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो कोई भी अक्षांश कैसे प्रभाव करेगा, देखो यहाँ पर हमारा सन जो है, ये जो हमारा एरिया होता है यहाँ पर जो है डायरेक्ट सनरेज गिरती है, तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो हर लैटिट्यूड पर जो है अलग क्लाइमेट होता है। इसके आप अगर ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा ठंडा मिलेगा, फिर उससे ठंडा मिलेगा, और यहाँ पर आपको बर्फ़ मिलेगी, ठीक है। तो
लैटिट्यूड भी जो है क्लाइमेट पर असर डालता है। जैसे हमारे इंडिया के अंतर्गत क्या क्लाइमेट है, हम अपने इंडिया का देखते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो आपको पता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, कौन सी जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। यानी साउथ के अंदर जो है गर्मी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो वहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वहाँ पर थोड़ा ठंडा होता रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ उत्तरी भारत में जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, और साउथ के अंतर्गत हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो लैटिट्यूड भी जो है क्लाइमेट पर प्रभाव डालता है। दूसरा जो हमारा कारक होता है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊंचाई। देखो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो आपका टेम्परेचर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो आपका टेम्परेचर जो है कम होने लगता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे एल्टीट्यूड है वहाँ पर जो है जैसे ही आप ऊपर जाओगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो हमारा टेम्परेचर जो है गिरने लगता है। आपको लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना। लैटिट्यूड तो हमारी ये लेटे हुए होते हैं, और एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई पर जाना, ठीक है। वर्टिकली आप ऊंचाई पर जाते हो उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या होता है, फर्स्ट एल्टीट्यूड, सेकंड एल्टीट्यूड, थर्ड हमारा हो गया प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दबाव और पवन प्रणाली। देखो ये प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी सूर्य है, यानी सन है हमारा, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर ये जो है इसकी डायरेक्ट सनरेज मान लो गिर रही है। अगर जहाँ पर सन की डायरेक्ट सनरेज गिरती है तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, यानी टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और जहाँ जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, आप देखते हो जब भी आप अगर चाय या पानी उबालते हो, जैसे जैसे उस पे आप जितनी भी मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ाओगे तो वो उबल कर ऊपर उठने लगता है। इसी तरह हवा भी, जो हवा के कण भी क्या होते हैं, टेम्परेचर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो यहाँ पर हवा के कण है वो धीरे धीरे हवा में उठने लगते हैं, ठीक है। ऐसे मूवमेंट कर कर जहाँ पर भी उनको खाली एरिया मिलता है वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। तो ये जो हमारा होता है ये प्रेशर एंड विंड सिस्टम होता है। कैसे होता है एक बार दोबारा मैं आपको बताती हूँ। जैसे टेम्परेचर जहाँ पर भी सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे जो हवा के पार्टिकल्स हैं वे ऊपर उठने लगते हैं, और जहाँ पर भी उनको कम स्पेस मिलता है तो वहाँ पर वो बैठने लगते हैं। तो जब भी आपका टेम्परेचर जहाँ पर अधिक होगा यानी टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और जहाँ पर भी आपका टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हमारा हाई प्रेशर होगा। तो आपको ये याद रखना है, जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारा लो प्रेशर बनता है, और जहाँ पर भी हमारा टेम्परेचर जहाँ पर भी हमारा टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर हमारा लो प्रेशर बनता है, और जहाँ पर भी हमारा टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, यानी अपोजिट होते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर है तो लो बनेगा, कम टेम्परेचर है तो हाई बनेगा। और जो हमारी विंड होती है यानी जो हवा होती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे अब हम अपना, देखो नेक्स्ट हमारा होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी समुंदर से दूरी। डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी समुंदर से दूरी। देखो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी समुंदर से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे आप पर प्रभाव कम पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये समुंदर है, ठीक है, एक घर यहाँ पर है और एक घर यहाँ पर है।
अगर कभी भी इसमें तूफान वगैरह आता है तो इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इस पर जो है कम प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे कम प्रभाव पड़ता है। इसकी एक टर्म और है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे महाद्वीपीयता। ये भी मैं लिख देती हूँ, महाद्वीपीयता। अगर कभी भी एग्जाम में पूछे कि एक मिनट गाइस, कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है या महाद्वीपीयता क्या होती है, यानी गर्मियों के अंतर्गत बहुत ही गर्म मौसम और सर्दियों के अंतर्गत बहुत ही मतलब ठंडा मौसम, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी यानी महाद्वीपीयता। अगला फैक्टर हमारा होता है ओशियन करंट। ओशियन करंट यानी ओशियन के अंतर्गत पानी का एक निश्चित दिशा में बहना, ये क्या होता है हमारा ओशियन करंट। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम अपना 6th, रिलीफ फीचर्स। क्या है, रिलीफ फीचर्स यानी ऊंचावच आकृतियाँ। ठीक है, तो ये हमारे 6 जो है फैक्टर्स है जो किसी भी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। एक बार मैं दोबारा से सम अप करा देती हूँ। लैटिट्यूड आप सबको पता है, ये हमारे लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जाने पर हमारा टेम्परेचर कम होता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम यानी जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी जैसे जैसे आप समुद्र से दूरी बढ़ाते हो वैसे वैसे उसका इफ़ेक्ट जो है, प्रभाव जो है कम पड़ता है। ओशियन करंट क्या होता है, यानी महासागरों में एक निश्चित दिशा में जो पानी बहता है उसे हम ओशियन करंट बोलते हैं। और रिलीफ फीचर्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना था कि कौन सा नहीं है। तो हमारे जो आंसर क्या होगा, देखो लैटिट्यूड भी होता है तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। टेम्परेचर जो है क्लाइमेट कंट्रोल का फैक्टर नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तो थोड़ा सा ना टाइम लग रहा है एक्सप्लेन करने में। अगर मैं आपको खाली टिक मार्क करके क्वेश्चन बता दूँ ये गलत है ये ऑप्शन ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी, क्योंकि टीजीटी एसएसटी जो कि डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचटेट और डीएसएसपी केवीएस एनवीएस के अंतर्गत, अगर आपको जॉब लगना है तो आपको वीडियो करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा हर एक वर्ड को। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपको टफ लग रही है उसे आप एक बार देखो, ठीक है, कंप्लीट देखो। अगर दूसरी बार देखो, तीसरी बार जब आप देखोगे ना तो आपको ईजी लगने लग जाएगी चीज़ें, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा क्लाइमेट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया भी आ सकता है। तो इंडिया के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मौसिनराम में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पर है, ये मेघालय के अंतर्गत है। ठीक है, आपको ये भी मेघालय भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन ऑफ द मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। देखो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है कि ऐसा कौन सा क्लाइमेट कंट्रोल का फैक्टर नहीं है जो क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं करता किसी भी जगह के। तो कौन कौन से हैं मैंने बताया है आपको। प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी है, ओशियनिक करंट भी है, लॉन्गिट्यूड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो मैं एक बार दोबारा शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है हमारा, लैटिट्यूड। आप भी साथ के साथ मतलब जब मैं बोलूँ तो आप भी कर सकते हो ये चीज़ें, मतलब वीडियो देखते देखते मन में बोल सकते हो। दूसरा है हमारा एल्टीट्यूड, तीसरा है हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम, चौथा है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी, पांचवा है ओशियनिक करंट और छठा है रिलीफ फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द नॉर्थ ईस्ट विंड ओरिजिनेट। उत्तरी पूर्वी हवाएं कहाँ से निकलती है। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र से, या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र से, या फिर ट्रॉपिकल लो प्रेशर जोन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय निम्न दाब क्षेत्र से, या फिर दक्षिण गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र से। तो हमें इसके अंतर्गत बतानी है जो हमारी कौन सी विंड पूछी है,
जो हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड है वो कहाँ से ओरिजिन होती है। देखो सबसे पहले हम विंड डायरेक्शन देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में बोला था कि नॉर्थ ईस्ट विंड, देखो ये हमारी डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखो नॉर्थ ईस्ट विंड में विंड की डायरेक्शन जब भी हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से विंड इस तरफ चल रही है तो हम इसकी पूंछ पकड़ लेते हैं, ठीक है, हमें पीछे वाला पोर्शन देखना है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, तो ये हमारी हो गई नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर इस तरह से चल रही है तो ये हमारी हो जाएगी साउथ वेस्ट, यानी हमें जो है जहाँ से भी विंड चल रही है उसकी पूंछ देखनी है, ठीक है, तो वहाँ से हमें पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन में हम नॉर्थ ईस्ट विंड के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल देखो अगर आप ये समझ गए ना तो आप पूरा क्लाइमेट समझ जाओगे, ठीक है। जैसे ये हमारी अर्थ है, एक मिनट गाइस, ये हमारी अर्थ है, हमारा इस बीच में से जाता है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। क्या होता है 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। देखो आपको पता है जो हमारा सन है उसकी जो रेज है वो जो है इक्वेटर पर 90 डिग्री पर पड़ती है, यानी सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो कहाँ पर हमारा होता है 0 डिग्री पर। जहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। इक्वेटर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो प्रेशर। तो इसलिए जो हमारी ये जो वाली बेल्ट होगी ये हमारी होगी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। आपको समझ आ गया कि यहाँ पर हमने लो प्रेशर बेल्ट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। इसके बाद हमारे यहाँ पर होता है, ये हमारी बेल्ट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसके बाद हमारी होती है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, और हमारा पोल्स पर होता है हाई प्रेशर। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट होती है। इसी तरह से हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होगा और इसी तरह से हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा। यहाँ पर हमारी होगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये हमारी हो जाएगी सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, और ये पोल पर हमारा क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें बोला हुआ है ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड है, मैंने आपको बताया है कि जो विंड होती है वो कैसे चलती है, हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर विंड कैसे चलेगी, ये जो हमारी बेल्ट होगी ये वाली, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ पर विंड कैसे चलेगी, लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो इस तरह चलेगी ये वाली विंड, इस तरह चलेगी, इस तरह चलेगी। लेकिन क्या होता है हमारी पृथ्वी पर एक हमारा होता है कोरोलिस फोर्स। कौन सा होता है, कोरोलिस फोर्स। वो क्या करता है, जो ये विंड है उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कोरोलिस, एक मिनट गाइस, कोरोलिस फोर्स ये क्या करता है, विंड की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जो हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है उसमें जो विंड है वो राइट साइड मोड़ देता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड है वो लेफ़्ट साइड को टर्न कर देता है। इस तरह से ये विंड कैसे चलेगी, फिर देखो ये चल तो ऐसे रही है यानी इस तरह से, लेकिन ये क्या करता है, राइट साइड मोड़ देता है। तो ये विंड हमारी इस तरह से हो जाती है, कैसे हो जाती है, इस तरह से ये विंड जो है हमारी चलने लगती है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये हमारी कौन सी होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पर भी क्या होता है, विंड क्या होती है, ऐसे चलनी होती है ये इस तरह से, लेकिन क्या होता है जो हमारा ये कोरोलिस फोर्स है ये साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ़्ट की साइड जो है मोड़ देता है। तो लेफ़्ट साइड कौन सा होगा, ये, तो ये इस साइड मोड़ देता है ये विंड, ठीक है। ये जो दो विंड है यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये सब ट्रॉपिकल साउथर्न हेमिस्फीयर में ये जो बनी है, इन दोनों को हम बोलते हैं ईस्टर्न। देखो एक मिनट पहले मैं आपको नॉर्थ के बारे में बता देती हूँ। देखो ये हमारा इक्वेटर है, ये वाली हमारी क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा था, देखो अब आप एक डायरेक्शन खुद देखो, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली,
ये वाली कौन सी डायरेक्शन हमारी होगी, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। तो ये वाली विंड हमारी कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। क्वेश्चन में पूछा था कि ये विंड है कहाँ से ओरिजिन हो रहा है इनका, तो कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। तो आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन कर सकते हो। पहले हम क्वेश्चन करते हैं कहाँ से हो रही है, दोबारा बता देती हूँ। विंड की डायरेक्शन तो आपको पता चल गई, ये नॉर्थ वेस्ट है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ इस तरह से ये चल रही है, तो कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट विंड हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा था ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से। देखते हैं, देखो नॉर्थ ईस्ट विंड कहाँ से हो रही है, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत नहीं हो रही है। ठीक है, इसने पूछा है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हमारी इस तरह से चलेगी, तो ये हमारी हो रही है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन टू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से ओरिजिन हो रही है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट विंड है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से ओरिजिन हो रही है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। देखो आपको शायद समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना। तो ये यहाँ से विंड ओरिजिन हो रही है। अब देखो, अब ये नीचे वाले की देखते हैं हम डायरेक्शन क्या है। देखो इसकी डायरेक्शन क्या थी, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो कोरोलिस फोर्स से ये क्या होता है, इस तरफ जो है टर्न ले लेती है, तो ये इस ऐसे चलती है। तो ये विंड डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली। अब देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये कौन सी हो गई, इस तरह से चलने वाली, ये हमारी हो गई साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये भी साउथ ईस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है, तो इन दोनों विंड्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्या, इन्हें ईस्टर्ली विंड के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को हम ट्रेड विंड बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम परमानेंट विंड भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैंने आपको ये ईस्टर्ली विंड और ट्रेड विंड क्यों बताया है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है ये जो नॉर्थ ईस्ट की विंड है ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं, ये यहाँ से होते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। ठीक है, और यही विंड जो होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड होती है, यही जो है इंडिया की तरफ, सॉरी इंडिया के अंतर्गत बहती है। देखो हमारा इंडिया यहाँ पर है ना, इस तरह से, तो ये विंड जो है इंडिया के अंतर्गत भी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट ए प्लैनेटरी विंड, ग्रहीय पवनें कौन सी नहीं है। देखो प्लैनेटरी विंड्स कौन सी होती है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंतर्गत चलती है, यानी लो प्रेशर की तरफ चलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो विंड हमारी इसी तरह से चलती है। तो इसमें पूछा कि कौन सी नहीं है, तो जो ये हमारी प्लैनेटरी विंड्स होती है ये क्या होती है, परमानेंट विंड होती है। ठीक है, परमानेंट विंड होती है। परमानेंट कौन सी विंड होती है, जो कि चेंज नहीं होती, हमेशा स्थायी पवनें होती है। तो देखो ये एक है हमारी पोलर विंड्स, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स और मॉनसून विंड्स। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉनसून विंड। देखो ये जो हमारी प्लैनेटरी विंड्स होती है, परमानेंट विंड, ये 3 तरह की होती है। एक तो हमारी होती है ट्रेड विंड्स, जो मैंने अभी बताया। ट्रेड विंड्स को और किस नाम से जानते हैं हम, ट्रेड विंड्स को हम और किस नाम से जानते हैं, ईस्टर्ली विंड्स भी इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा टाइप हमारा होता है पोलर विंड्स। ठीक है, और एक हमारा होता है वेस्टर्लीज। कौन सी होती है, वेस्टर्लीज विंड। अब देखो ईस्टर्ली विंड्स और ट्रेड विंड्स तो मैंने आपको बता दी, वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, वो चलती है हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, इसी तरह साउथर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत चलती है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ पोलर विंड्स और वेस्टर्लीज क्या होती है। देखो वही डायग्राम है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से लेकर कहाँ तक चलती है। एक मिनट गाइस, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो ये मैंने ड्रॉ किया है, देखो ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, ये मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्यों रहता है, यहाँ पर क्या क्या होता है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज पड़ते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ पर जो है हमारा लो प्रेशर बनता है। तो इक्वेटर पर हमारा लो प्रेशर बनेगा। फिर हमारी ये वाली बेल्ट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये वाली बेल्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और यही ऐसे होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये साउथर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत
होती है, ठीक है। इसमें विंड कैसे चलती है, इस तरह से चलती है, ईस्टर्ली विंड चलती है हमारी। आपको पता है ना, हमारी विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लेकिन जो हमारा कोरोलिस फोर्स होता है वो उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट वर्ड मूव कर देता है और साउथर्न में लेफ्ट वर्ड मूव कर देता है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है ईस्टर्ली विंड। क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली विंड। ईस्टर्ली विंड क्यों बोलते हैं, इनकी डायरेक्शन के हिसाब से, मैंने डायरेक्शन आपको बताया है। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट विंड, ठीक है। तो इसी को हम ईस्टर्ली विंड बोलते हैं, इसी को हम ट्रेड विंड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ईस्टर्ली विंड और ट्रेड विंड कौन से, कहाँ से लेकर कहाँ तक चलती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इनका ओरिजिन होता है और ये इक्वेटर की तरफ चलती है, ठीक है। अब हम जानेंगे पोलर वाली, ठीक है। अब आपको पता है ये है हमारा सब ट्रॉपिकल पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये वाली, और यहाँ पर इसी तरह साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब आपको पता है जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी हवा यहाँ पर कैसे चलेगी, इस तरह से चलेगी, देखो चलेगी तो वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जो हमारा कोरोलिस फोर्स होता है वो उसको राइट साइड मोड़ देता है, तो ये इसको राइट साइड ऐसे टर्न कर देता है, ठीक है। तो ये कैसे चलेगी, ये कहाँ से ओरिजिन होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिन होती है, और कहाँ किसकी तरफ चलती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। इसी तरह ये भी यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगी, और ये किस तरह चलेगी, इस तरह, ठीक है। देखो आपको पता है ना, देखो यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर था और यहाँ पर हमारा लो प्रेशर था, तो हवा ऐसे चलनी थी, लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड मोड़ देते, तो कैसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया। और ये जो ग्रीन वाली जो मैंने बनाया है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड। अब इन्हें वेस्टर्ली क्यों बोलते हैं, देखो ये हमारी डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, यानी ये जो साउथ वेस्ट से चलती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है। और इन्हें भी क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड्स। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ये जो वेस्टर्ली विंड्स है इनकी डायरेक्शन क्या होती है, क्या होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, ठीक है। अब हम पोलर विंड्स पढ़ेंगे। जो हमारी पोलर विंड्स होती है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, देखो विंड कैसे चलेगी, विंड चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरह चलेगी, लेकिन कोरोलिस फोर्स से ये किस तरफ टर्न कर जाएगी, इस साइड, ठीक है। और ये किस साइड टर्न कर जाएगी, इस साइड। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, पोलर विंड्स। पोलर विंड्स किस साइड से किस साइड चलती है, पोलर विंड्स चलती है पोलर रीजन से लेकर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद रखना है, सिर्फ आपको डायरेक्शन याद रखनी है, बहुत ही ईजी है। एक दो बार आप अपने आप खुद करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर मैंने बता दिया था, क्या हो जाएगा, मॉनसून विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थन प्लेन इन समर इज नोन एज, गर्मियों में उत्तरी मैदानों में चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, जो उत्तरी मैदान में चलती है, लू, ठीक है। जो ये काल बैसाखी होती है, ये क्या होता है, एक तरह का तूफान होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलग जगह अलग अलग नाम है, ये मैंने एचटेट के अंतर्गत भी कराया था। जो काल बैसाखी है वो कहाँ पर चलती है, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत चलती है और समर सीज़न के अंतर्गत चलती है, गर्मियों में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, समर सीज़न में चलती है और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत इसे जो है काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा नाम है जो है चेरी ब्लूसम। क्या है, चेरी, एक मिनट, क्या है, चेरी ब्लूसम। ये भी एक तरह का तूफान है, और चेरी ब्लूसम इसे कहाँ पर कहा जाता है, कर्नाटक में कहा जाता है। कहाँ पर, कर्नाटक में कहा जाता है। एक है मैंगो शावर, आपने पढ़ा भी होगा अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हो PYQ में। मैंगो शावर कहाँ पर कहा जाता है, केरला, तमिलनाडु के अंतर्गत, ठीक है, तमिलनाडु के अंतर्गत। तो आपको समझ आ गया। अब हमारी रहती है ट्रेड विंड मैंने अभी बताया, इनको क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली विंड्स भी बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है, परमानेंट विंड होती है। और ये कैसे चलती है, ये चलती है सब ट्रॉपिकल
हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सहारा डेजर्ट? सहारा मरुस्थल से चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हर्मटन, यानी ऑप्शन नंबर 2। जो लू है मैंने अभी बताया समर सीजन में चलती है नॉर्थन प्लेन के अंतर्गत, ठीक है। फिर है हमारी नेक्स्ट है हमारी चिनूक। ये जो हमारी चिनूक हवा है इसे क्या बोलते हैं? स्नो ईटर बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि स्नो ईटर किसे बोलते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा चिनूक। ये जो हवा है ये क्या है? एक गर्म हवा है, ठीक है, और सर्दियों के अंतर्गत चलती है। और कहाँ पर चलती है? ये चलती है यूएसए के अंतर्गत, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। जब गर्म हवा चलेगी तो बर्फ़ पिघलेगी, इसलिए इसे स्नो ईटर भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रेड विंड मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिनूक क्या है? कोल्ड विंड ब्लोइंग इन विंटर, ठंडी हवा है जो विंटर में चलती है? नहीं। वार्म विंड ब्लोइंग इन विंटर, गर्म हवा है जो कि विंटर में चलती है? तो अभी मैंने बताया चिनूक क्या है? एक गर्म हवा है जो कि विंटर के अंतर्गत चलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रेड विंड्स। देखो अब आपको ना जो मैंने समझाया था अब आपको समझ आने लगेगा कि ट्रेड विंड्स क्या है। देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विंड डेट ब्लो टुवार्ड द पोल्स, वे पवनें जो ध्रुवों की ओर बहती है? नहीं, ट्रेड विंड्स ध्रुवों की तरफ नहीं बहती। विंड्स डेट ब्लो फ्रॉम द इक्वेटर, वे पवनें जो भूमध्य रेखा से बहती है, भूमध्य ऐसे इक्वेटर से बहती है, ये इक्वेटर वाली लाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से भी नहीं बहती ये, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विंड डेट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टुवार्ड द इक्वेटर, वे पवनें जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की तरफ बहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। और इन्हीं को हम ईस्टर्ली विंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा जो मैंने समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। देखो ये हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर था, ये 0 डिग्री इक्वेटर था, यहाँ से ये हमारी ट्रेड विंड्स चल रही थी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन पूछिए नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंतर्गत, तो ये किस तरह से चल रही है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये इस तरह से चल रही है। कहाँ से चल रही है? नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की तरफ, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट है मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन, भारत में मॉनसून लगभग कब आता है? आप सबको पता ही होगा कब आता है, हमारा जून के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विंड कॉजेज द मॉनसून इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी हवा भारत में मॉनसून का कारण बनती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितने एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कि भारत में जब मॉनसून आता है तो कौन सी हवाओं से आता है? तो वो आता है साउथ वेस्ट मॉनसून से। जो हमारी दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होती हैं उनसे जो है भारत में मॉनसून आता है। देखो अब जैसे ये ऑप्शन है वेस्टर्लीज है, ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट विंड है, तो ये आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने उस डायग्राम में आपको समझाया था। आप है ना ये एक बार डायग्राम दोबारा रिपीट करके ये क्वेश्चन करके देखना, आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। देखो ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर जो है सर्दियों के अंतर्गत बारिश होती है वो किस कारण होती है? साइक्लोनिक डिप्रेशन से होती है, रिट्रेटिंग मॉनसून से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, या साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। तो ये जो बारिश होती है सर्दियों के अंतर्गत तो उसे हम बोलते हैं पश्चिमी विभोक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी एचटेट में पूछा गया था तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द dreaded evening thunderstorm in West Bengal are locally known as, पश्चिम बंगाल में शाम को आने वाली भयंकर तूफान को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? वेस्ट बंगाल, अभी मैंने बताया वेस्ट बंगाल के अंतर्गत उसे किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। जो हमारा मैंगो शावर है
ये क्या होता है, ये एक तरह का थंडर स्टॉर्म होता है यानी तूफान होता है। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल के अंतर्गत। मैंगो शावर कहाँ पर जाना जाता है इसको, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, 3 स्टेट्स के अंतर्गत, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। और चीरा ब्लूसम किस स्टेट के अंतर्गत जाना जाता है, कर्नाटक के अंतर्गत। कहाँ पर, कर्नाटक के अंतर्गत। इसे चेरी ब्लूसम भी बोलते हैं, ठीक है, चेरी ब्लूसम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। भारत में कौन सा क्षेत्र पूर्वोत्तर मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट की हवाएं कैसे आएंगी, इस तरह से। तो सबसे पहले जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु के अंतर्गत। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्री मानसून शावर इन कर्नाटका। कर्नाटक में प्री मानसून शावर को क्या कहा जाता है, कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है, मैंगो शावर नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट कॉजेज द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या कारण है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हाई प्रेशर ओवर द इंडियन ओशन, रिट्रेटिंग मानसून विंड्स, या फिर नन ऑफ द अबो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हमारा लो प्रेशर बनता है, जब इंडिया के अंतर्गत जो है साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट ओरिजिनेट इन। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विभव कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारे मेडिटेरियन सी से उत्पन्न होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, जब सर्दियों के अंतर्गत नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंतर्गत बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमिना कॉजेज द एल नीनो इफेक्ट। कौन सी घटना एल नीनो प्रभाव का कारण बनती है। तो पहले हम समझेंगे कि एल नीनो क्या होता है। एल नीनो क्या होता है, ये हमारा मान लो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर हमारा होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यहाँ हमारा होता है साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका के अंतर्गत यहाँ पर जो है हमारा पैरू करंट जो है, पैरू जलधारा जो है रहती है, और पैरू जलधारा जो है ठंडी होती है यानी कोल्ड होती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पर क्या प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। यानी जो विंड होगी तो उसका सर्कुलेशन ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ रहेगा, ठीक है, नॉर्मली। तो ये जो इन्हें ही हम ट्रेड विंड बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है ट्रेड विंड जो कि ईस्टर्ली विंड होती है और जो कि वेस्ट की साइड चलती है, ठीक है। तो नॉर्मल तो हमारा ये होता है, लेकिन जब मतलब एल नीनो 6-7 साल में एक बार होता है, जब ये जो हमारी हवाएं हैं, जब ईस्ट से लेकर वेस्ट ना होकर जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहने लगे, इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो वो हमारा होता है एल नीनो। एल नीनो सिर्फ इतना होता है कि ये जो जितने भी ये ट्रेड विंड जो कि चल रही है, ये हमारी कमज़ोर होने लगती है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और ये वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ मूव करने लगती है। तो यही हमारा एल नीनो होता है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा था कि किस प्रभाव से जो है एल नीनो आता है। देखो, ओशन करंट से नहीं आता है, तो मैंने क्या बताया, जब हमारी ट्रेड विंड होती है यानी जो व्यापारिक पवनें होते हैं वो कमज़ोर होने लगती है, जिससे डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ, तो एल नीनो आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा था, जब नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंतर्गत जो है विंटर के समय जब बारिश आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखो जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे।
विच रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। भारत में कौन सा क्षेत्र पूर्वोत्तर मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। अभी मैंने बताया था आपको कौन सा स्टेट करता है, तमिलनाडु। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हेन डू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग रेन टू इंडिया। जो हमारा वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस होता है वो किस समय बारिश लाता है इंडिया के अंतर्गत, विंटर के समय, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज जेट स्ट्रीम। अब हमें बताना है कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। मॉनसून विंड दैट कॉजेज हैवी रेन्स, मानसूनी हवाएं जो कि भारी वर्षा करती है, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड अबव अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस से ऊपर जो हवाएं चलती है उन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम, या फिर हॉट विंड चलती है समर के समय उन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम, या फिर ओशियन करंट्स जो कि सुनामी लाते हैं उन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो हमारे जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये जो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर जो विंड चलती है उन्हें हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये चलती है वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ। जो विंड अर्थ सरफेस के ऊपर चलती है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक उन्हें हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जेट स्ट्रीम आर कैरेक्टरिस्टिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जेट स्ट्रीम की विशेषता बतानी है कौन सी है। देयर सर्कुलेशन पाथ इज वेवी, उनका परिसंचरण पथ लहरदार होता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे ये हमारी अर्थ है तो वो जो है वेवी मतलब लहर में चलती है हवाएं, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है ये। दे आर फाउंड इन अपर ट्रोपोस्फियर, वे ऊपरी शोभमंडल में पाई जाती है। तो हमारे दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 3। और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। नेक्स्ट है, जेट स्ट्रीम ब्लोज फ्रॉम। जेट स्ट्रीम कहाँ से कहाँ तक चलती है, वेस्ट से लेकर ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, द प्लेस वेयर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज इज कॉल्ड। देखो ये हमारा होता है ITCZ। क्या होता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ईस्टर्ली विंड, यानी ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर जो हवाएं होती है वो इस तरह से चलती है ना। तो यहाँ पर ये वाला एरिया, यहाँ पर ये वाला एरिया जहाँ पर ये दोनों हवाएं मिलती है, ये वाली ईस्टर्ली विंड यहाँ पर जो कन्वर्ज हो जाती है, आपस में मिल जाती है, इसी को हम ITCZ बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट विंड और साउथ वेस्ट विंड यानी ट्रेड विंड्स जहाँ पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ITCZ, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और कमेंट्स भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच गाइज़।